वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि ये जो रिलेशन गिवन है हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन क्या दे रखा है सर, इन सेट n, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में रिलेशन दे रखा है आपको। रिलेशन क्या है सर, कह रहा है कि x का y से रिलेशन सच दैट y x से 5 ज़्यादा होना चाहिए एंड x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इस रिलेशन को मैं साफ साफ इजीली रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, देखिए x नेचुरल नंबर से आएगा और y हमें नेचुरल नंबर में ही मिलेगा। तो x क्योंकि नेचुरल नंबर से आएगा और x की वैल्यू 4 है, तो x की पोजीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि 4 से छोटे नेचुरल नंबर लूंगा। और जब x 1 होगा तो y कितना होगा, 1 + 5 6। जब x 2 होगा तो 2 + 5 7। जब x 3 होगा तो 3 + 5 8। ठीक है, राइट। अभी थोड़ी देर के लिए मैं कुछ नेचुरल नंबर्स लिख दे रहा हूँ, है ना, नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो भाई साहब आप मुझे बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब सर साफ देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या 1 का रिलेशन 1 से है, क्या 1 1 है इसके अंदर, नहीं है। तो क्लियरली 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब एक एग्जाम्पल ही काफी है, नॉट रिफ्लेक्सिव के केस में एग्जाम्पल ही काफी है। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक देखेंगे, फॉर सिमेट्रिक देखेंगे। अब 1 6 है, उसका उल्टा 6 1 नहीं है, तो 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड हेंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है क्या। अब हम लोग ट्रांजिटिव का केस सॉल्व करेंगे बच्चों, और ट्रांजिटिव का केस बहुत ही शांति से दिमाग से सॉल्व करिएगा। फॉर ट्रांजिटिव मैं इस रिलेशन को उठा के थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। अब देखिए अगर ये ए बी है तो 6 यानी कि बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब ए बी हो और बी सी हो ही नहीं तो हम ए सी को चेक भी नहीं करेंगे और ए बी को ट्रांजिटिव के लिए डिक्लेयर कर देंगे। सिखाई थी हमने बात कॉन्सेप्ट वीडियोस में। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन अब मैंने इसको ए बी माना, अब बी यानी कि 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो यानी कि बी सी है ही नहीं, तो अपन ए सी चेक भी नहीं करेंगे और ए बी को ट्रांजिटिव के लिए डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो जब ए बी हो और बी सी ना हो तो ए सी चेक भी नहीं करते हैं हम लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा से बहुत ध्यान से, अगर मान लो मैंने इसको ए बी माना तो बी क्या है, 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, यानी कि बी सी है ही नहीं, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, और ये ए बी ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाएगा। सो यानी कि यहां पे हम कहेंगे कि फॉर ऑल दी, ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे कि क्लियरली द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब अगर हमें रीजन पूछेगा, है ना, रीजन भी तो पूछ सकता है ना हमें, तो हम रीजन क्या बताएंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इफ बी सी इज देयर देन ए सी ऑल्सो देयर। लेकिन यहां पे ये वाला रिलेशन काम नहीं कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू आर एज बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हेंस ए सी ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ट्रांजिटिव। किसी बच्चे को कई बार क्या होता है ना, बच्चे स्कूल में ये ट्रांजिटिव रिलेशन किसी और ढंग से पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि सर नहीं, आपने फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर गलत दिया है,
ये ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, बट दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। जिसको डाउट है वो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि ट्रांजिटिव किस किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। फटाफट से इसका एक नोट लीजिए, आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो देखिए, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव तो है, ठीक है सर। आ रही है बात समझ में, है ना। चलिए